हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ राज एंड यू वाचिंग वीकेंड वंडर। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी दिनों से आप लोग का एक ही क्वेश्चन था कि परमिट के बारे में बात करो, परमिट के बारे में बात करो। लॉट ऑफ कमेंट्स अबाउट परमिट, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द परमिट। जैसा आपको मालूम होगा कि मैंने भी हाल में ही 18 दिन की नॉर्थ ईस्ट इंडिया की राइड कंप्लीट की, जिसमें मैंने कंप्लीट किया नॉर्थ सिक्किम, अरुणाचल, असम और मेघालय। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो। उसमें मैं डिटेल में बात किया हूँ कैसे कहाँ कहाँ परमिट चेक होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। बट इस वीडियो में मैं ओनली डेडिकेटेड फॉर परमिट बात करूँगा आपसे। तो सबसे पहले हम अरुणाचल की बात करते हैं। अरुणाचल का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, अरुणाचल में कितना खर्चा आएगा, कैसे करना है। अरुणाचल इज़ वेरी सिंपल देन नॉर्थ सिक्किम। सो सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल में। तो मेरे पीछे वेबसाइट खुली है अरुणाचल की। ये वेबसाइट का नाम है eilparunachal.gov.in। इस पे आप जाएंगे और इस पे आपको अपना एक बनाना पड़ेगा आईडी, आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना बेसिक फ़ोटो, एक आइडेंटिटी प्रूफ देके। उसके बाद जैसे आप उसको रजिस्टर कर लोगे, ये पेज आपके पास खुलेगा। इस पेज में आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ कहाँ विज़िट करना है। जितने अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर हैं, वो सब यहाँ पे है मेंशन। यहाँ पे सब जाने के लिए आपको लगेगा, ठीक है। अब इसमें से कई जगह आप देखोगे कि आपको तवांग नहीं मिलेगा, बुमला नहीं मिलेगा, बट क्योंकि वो सारा आपका कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाता है, या दिबांग वैली हो गया, ठीक है। तो इन सब में वो आ जाएगा। तो वो इंडिविजुअल नहीं दिया है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। और आप मल्टीपल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक ही कर पाओगे। आप जहाँ जहाँ आपको जाना है आप वहाँ सिलेक्ट कर लिया आपने कि भाई 4 जगह जाना है मुझे। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप 3 दिन की ILP लेते हो तो आपको 300 पड़ेगा, और 3 से 14 दिन के बीच में लेते हो तो 500 पड़ेगा। तो मैक्सिमम आपको 14 डेज़ की ILP मिल जाएगा। 14 दिन का मैं रिकमेंड करूंगा, भले अगर आप 3 दिन के लिए भी जा रहे हो तो आप 14 दिन का लो यहाँ पे। तो 14 दिन में 200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपने डेट ऑफ अराइवल डाला, किस दिन जा रहे हो, डेट ऑफ रिटर्न डाल दो, और ये ओवरऑल डेट ऑफ रिटर्न है। जैसे अगर आप केवल तवांग जा रहे हो तो तवांग जाना आना नहीं, ओवरऑल आप अरुणाचल में कब घुसोगे और अरुणाचल से कब निकलोगे, ठीक है। उस हिसाब से आपने यहाँ पे डाला अपना नाम और मोबाइल नंबर, पर्सनल डिटेल्स हो गए आपके। आपने एक यहाँ पासपोर्ट फ़ोटो लगाया और यहाँ पे आपने सीधा इसको सेव सबमिट कर दिया और पेमेंट कर दिया, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, ये बहुत टू द पॉइंट है और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। पेमेंट करने के बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर EILP आ जाएगा, परमिट आपका आ जाएगा। इसमें आप व्हीकल अगर ले जाते हो तो व्हीकल का भी डिटेल्स आपको देना होता है। आप कौन सी गाड़ी ले जा रहे हो, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी ILP भरते टाइम आपसे मांगे जाएंगे, और वो आप भरोगे तो आपको पूरा डिटेल आखिरी में मिल जाएगा। तो आपको 1 हफ्ते के अंदर पूरा आपका परमिट आ जाएगा। वो परमिट का आप प्रिंट निकाल लो, 2-3 कॉपी अपने पास सेफ साइड के लिए रखो, और जब भी आप जाओगे तो आपको चेक होगा। अब जैसे मैं गया था, मैं दिरांग वैली की तरफ से घुसा था, काजीरंगा के बाद मैं पहुंचा तेजपुर, और तेजपुर से मैं ऊपर गया दिरांग के लिए। वहाँ पे एक पुलिस चेक पोस्ट है जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपकी एंट्री होगी। आप वीडियोस मेरे जाके देख सकते हो। वहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट पे आपका गाड़ी का एंट्री होगा, आपका एंट्री होगा, आपको परमिट दिखाना पड़ेगा, और ये परमिट दिखा के फिर आप आगे जा सकते हो। मल्टीपल चेक पोस्ट मिलेंगे आपको, और आपसे परमिट मांगा जा सकता है। मुझसे 2 जगह मांगा था बस, बाकी हर जगह नहीं मांगा था। नॉर्थ सिक्किम जैसा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट है यहाँ पे भी। सो इस तरीके से आपको करना है। ये पूरा प्रोसीजर रहेगा EILP का। तो यहाँ अरुणाचल का एक ILP आप लोगे तो 14 दिन में आप कैसे कवर करोगे, आपकी प्लानिंग पे ऊपर है, आप कैसे पूरा प्लान कर सकते हो 14 दिन का। लेकिन बुमला का जो परमिट है वो अलग मिलता है। बुमला का परमिट इस परमिट के टॉप पे मिलता है, मतलब अगर ये परमिट है तो ही बुमला का परमिट ले पाओगे। विदाउट दिस परमिट इधर यू कैन नॉट रीच तवांग। तो जब तवांग आप पहुंचोगे तो उसके बाद आपको बुमला का लेना पड़ेगा। देर आर 2 ways टू गेट द परमिट फॉर बुमला। देर इज़ अ ईजी वे एंड देर इज़ अ डिफिकल्ट वे। ईजी वे में आपको कुछ नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट्स और ये EILP जो है ये आपको एक वेंडर को दे देना है। वो जाएगा, सारा काम आपका करके आएगा, आपसे 500 रुपये लेगा, ठीक है। वो ईजी वे है। डिफ़िकल्ट वे क्या है, आप खुद जाओ, वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक मिलिट्री में जाना पड़ेगा आपको, डिफेंस में जाना पड़ेगा, और पुलिस के पास जाना पड़ेगा। इन दोनों जगह जाके आपको परमिट लेना पड़ेगा, अपने डिटेल्स देने पड़ेंगे, और अगले दिन सुबह 6 बजे उठ के वो परमिट
साइंड परमिट कलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें खर्चा लगेगा 100 रुपये, आपके बचेंगे 400 रुपये, बट आपको सुबह 6 बजे उठ के जाके कलेक्ट करना है। उसके बाद ये 2 डिपार्टमेंट्स में चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये 2 तरीका है बुमला का परमिट लेने का। मैंने ईजी वे लिया था क्योंकि मैं राइड कर रहा हूँ, मैं इतना हेडेक नहीं चाहता था। तो मैंने भैया 500 रुपये दिया, उसको मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, EILP ज़रूर होता है, ये दो। उसके बाद फिर आपको परमिट अगले दिन सुबह वो वेंडर ला के 8 बजे तक दे देगा, क्योंकि 6 बजे तो मिलता ही है। और बुमला क्रॉस करने के लिए 11 बजे से पहले आपको क्रॉस करना है। तो वो भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं अपनी मर्जी पे नहीं चल सकते। 11 बजे के बाद परमिट है भी तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी बुमला जाने के लिए। सो एक जो चेक पोस्ट है वो 11 बजे से पहले आपको क्रॉस करना है। इस तरीके से आप बुमला का परमिट ले सकते हो। सो बुमला लेने के लिए 400, 100 आपको खुद चक्कर लगाना है, आपको आराम से बैठना है, पैसे देने हैं। ये 2 तरीके हैं। तो अरुणाचल इस तरीके से आप पूरा कवर कर सकते हो। अरुणाचल का परमिट का कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चेकिंग भी नहीं है। 1-2 जगह चेकिंग होगी, बट इट्स मैनेजेबल, आपको अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अरुणाचल के लिए। अब फिलहाल चलो बात करते हैं अपना दूसरा जो परमिट का रिक्वायरमेंट है, वो है नॉर्थ सिक्किम। अगर आप सिक्किम जा रहे हो या फिर अगर आप डेडिकेटेड केवल सिक्किम ही जा रहे हो, बाकी ये सब स्टेट्स नहीं कवर कर रहे हो, तो भी आपको सिक्किम का परमिट लेना बहुत ज़्यादा हेडेक है। परमिट लेना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। अब हम बात करते हैं पूरा प्रोसेस की, सिक्किम में आपको परमिट कैसे मिलेगा। सो सिक्किम का परमिट जो लगता है वो लगता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स, उसके अंडर में आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खेल यहाँ पे है कि ये कोई ऑनलाइन नहीं है, आप ऑनलाइन कुछ कर ही नहीं सकते। सिक्किम के परमिट के लिए गवर्नमेंट ने क्या नियम बनाया है कि आपको इधर कोई ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही जाना है, या फिर वहाँ पे कोई भी जो दूसरे वेंडर्स घूम रहे हैं दुनिया भर के ट्रैवल एजेंसीज से, वही आपको बना के दे सकते हैं। और 100 का वो 500 लेते हैं, ठीक है। वो कॉस्टली साइड में ही रहेगा आपको, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, आप ऑनलाइन कर नहीं सकते। आप खुद भी फिजिकली जाके प्रेजेंट होगे, भाई मैं जाऊंगा 4 डिपार्टमेंट के चक्कर लगाऊंगा, मैं करके लूँगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। विदाउट एक एजेंट के वो नहीं देते। उनका भी ये कहना है कि एजेंट क्यों चाहिए, क्योंकि एजेंट विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जाके ले रहे हो तो ठीक है, आप तो भाई कहीं बाहर से आए हो और आप जाके घूम रहे हो, कल को कुछ हो गया, सो हु विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एजेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स अपना रेफरेंस नंबर और अपनी डिटेल्स डालते हैं परमिट में। इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग कुछ होता है तो एजेंट विल कॉल यू, और यू कैन कॉल द एजेंट। वो आपका एक कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है एक तरीके का सिक्किम में। सो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करे कि भाई एक लोकल कॉन्टैक्ट आपका बन जाए, जिससे आप बात कर सको, कभी कुछ परेशानी में फंसो तो इसके लिए भी वो क्या परमिट एजेंट के थ्रू ही करता है। तो चलो इसमें क्या है कि प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इसमें आपको वेबसाइट कौन सी है, sikkim-tourism.gov.in। इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, बट इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, ऑनलाइन नहीं कर पाओगे। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट इशू होता है डोमेस्टिक टूरिस्ट, लोकल फॉरेन टूरिस्ट, 2 व्हीलर मोटर बाइक परमिट भी मिलता है। तो अगर आप खुद की मोटरसाइकिल ले जा रहे हो तो भी मिलेगा, नहीं तो वहाँ पे क्या है कि रेंटेड बाइक वाले जो है ना, वो क्या करते हैं कि अगर आपकी रेंटेड बाइक है, वहीं से आप रेंट ले रहे हो, तो आप परमिट बना के देते हैं। तो बाइक के साथ परमिट के साथ आपको बढ़िया दे देंगे। अब इसमें चलो बात देख लेते हैं कि इसमें देखते हैं कहाँ के लिए परमिट लगता है, ठीक है। तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए लगता है, जो बाबा मंदिर की तरफ जाओगे आप तो उसके लिए परमिट लगता है। नथुला पास के लिए परमिट लगता है। दिस परमिट आर वेरी कॉमन, क्योंकि ये हर कोई जाता है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट बहुत कम लोग जाते हैं, ये केवल ट्रैक के लिए है, ठीक है। ये पेलिंग, TIC पेलिंग और गैंगटॉक से ही इशू होता है। गैंगटॉक से आपको सारे परमिट मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो गैंगटॉक से ही परमिट लो। अलग अलग जगह जाने से अच्छा है गैंगटॉक पहुँचो, गैंगटॉक से परमिट लो, फिर अपना दिन स्टार्ट करो। उसके लिए आपको एक दिन रुकना पड़ेगा। पहले ये बात करते हैं, फिर पूरा मैं प्रोसेस समझाता हूँ कैसे कैसे मैंने लिया था। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लिए उमथांग में परमिट लगेगा। उसके बाद थांगू, गुडोंगमर, ग्रीन लेक ट्रैकिंग के लिए परमिट लगता है। ये अलग ही लेवल का परमिट है, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा, जो आप कहाँ ही करते बैठोगे। फिर आप देखोगे कि ये आपकी ट्रैकिंग के लिए है, और अगर आपको माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन करना है तो उसके लिए भी ये परमिट सिस्टम है, जहाँ कहाँ से मिलेगा। इसमें पूरा डिटेल मिला है, मतलब पूरा डिटेल है यहाँ पे। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नथुला के लिए, वोटर ID। और एक बात खास तौर से ध्यान रखो, उधर आधार कार्ड नहीं चलता है। आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, आपको वोटर ID चाहिए ही चाहिए टू प्रूव दैट यू आर अ इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड नहीं चलता है। तो आपको वोटर ID कार्ड लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, अपनी गाड़ी का पूरा डिटेल लगेगा, ये सब आपको वेंडर को देना होता है, ठीक है। बाकी इसमें ये
गाड़ी का आपका 2 व्हीलर है तो क्या क्या लगेगा, और उसके बाद ये दिया है फाइंड द ट्रैवल एजेंट फॉर योर परमिट्स। अब प्रोसेस की बात करते हैं। ये तो हो गया कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तो आपको ऐसे कुछ होना नहीं है। अब प्रोसेस की बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होना है, कैसे कैसे आप करोगे, कैसे प्लान करोगे। मेरे ख्याल से नॉर्थ सिक्किम की प्लानिंग की एक और वीडियो में ले आऊँगा, क्योंकि बहुत डिटेल में उसकी बात करनी पड़ेगी कि नॉर्थ सिक्किम कैसे प्लान करोगे। बट परमिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिस दिन गैंगटॉक पहुँच रहे हो उसके 1-2 दिन पहले ही किसी ट्रैवल एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स और पैसे और एडवांस जो भी लगता हो वो दे दो। मैंने अपने लास्ट ब्रेकअप में जो मेरा एक्सपेंसेस का ब्रेकअप था उसमें बताया था कि कितना खर्चा आता है। तो वो जो खर्चा मेरा लगा था 2400 रुपये लगा था, क्योंकि मैं सब कवर करना चाह रहा था, नॉर्थ और ईस्ट दोनों पार्ट में कवर करना चाह रहा था। नथुला, बाबा मंदिर और जुलुक ये भी मेरे परमिट में था, साथ में गुरडोंगमर लेक, युमथांग लेक, 0 पॉइंट, लाचेन, लाचुंग ये सब था। तो मुझे 2400 रुपये लगा था। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है कॉस्ट में, क्योंकि आपसे जो वेंडर बोलेगा, मैंने 3-4 वेंडर से बात किया, उसके बाद मैंने एक को एडवांस दिया और अपने डॉक्यूमेंट्स दिए जिस दिन मैं गैंगटॉक पहुंचा उसके 2 दिन पहले। तो वो क्या करता है कि, और ये सारे परमिट्स आप महीने भर पहले लेके रखोगे ये भी नहीं होता, आपको नथुला का परमिट 1 दिन पहले ही मिलता है, ठीक है, लेकिन आप 1 हफ्ते पहले परमिट और सबका ले सकते हो। तो आप कोशिश करना 2-3 दिन पहले वेंडर को पैसा दे दो और वो आपका परमिट निकाल के रखे। आप जिस दिन पहुँचो उस दिन रेस्ट करो गैंगटॉक में, अगले दिन सुबह परमिट कलेक्ट करो या उसी दिन शाम को परमिट कलेक्ट करो उससे, और फिर अपने ट्रैवल पे निकल जाओ, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वे है। डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने में कोई भलाई नहीं होगी, और डिपेंड करता है आप कितना बार्गेन कर सकते हो। थोड़ा सा बार्गेन करो वहाँ पे। जैसे मुझे 2400 रुपये लगा, वो मुझे 2800 भी लग सकता था, बट थोड़ा सा मैंने बार्गेन करके वो 2400 में ही लेके आया। जनरली अगर आप देखोगे ना तो ऑनलाइन अगर या फिर जो गवर्नमेंट बोलती बहुत कम है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक ही लगना चाहिए, लेकिन वो लोग ज़्यादा लेते हैं। अगर आप बाइक हायर कर रहे हो या फिर अगर आप ट्रैवलर या फिर ऐसा कुछ टैक्सी हायर कर रहे हो तो वो लोग परमिट उसके साथ बना के देते हैं। दे विल ऐड द परमिट कॉस्ट विद इन योर एक्सपेंसेस ऑफ हायरिंग द व्हीकल। तो वो अगर आपकी खुद की मोटरसाइकिल है तो आपको ये सब झंझट करना पड़ेगा, और दिन और टाइम खपाने से अच्छा है किसी वेंडर को ऑनलाइन पैसे आप भेज दो, ठीक है। वेंडर की मैंने जिससे कराया था उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, नंबर भी दे दूंगा, आप उससे बात करके वो ले सकते हो, ठीक है। परमिट की बात वहाँ पे उससे करके आप उसका पूरा डिटेल ले सकते हो। अब परमिट चेक पॉइंट्स की बात करते हैं कि परमिट चेक पॉइंट जो नॉर्थ सिक्किम में हैं और जो अरुणाचल से कितना डिफरेंट है। तो अरुणाचल मैंने क्या होता है कि बहुत कम ही हैं जहाँ पे चेक पॉइंट्स हैं, बहुत कम जगह होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको तो एक तो 12-13 कॉपी लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। आपको एक खुद का जो परमिट है और मोटरसाइकिल का परमिट है, दोनों परमिट लेके चलना पड़ेगा। साथ में उनका एक मेन जो परमिट होता है, येलो कलर का पेज होता है, ठीक है, वो परमिट आपको अपने साथ रखना पड़ेगा, और वो परमिट के ऊपर आपको स्टैंप लेना पड़ेगा जगह जगह। जैसे जैसे आप क्रॉस करोगे, जैसे पहला आपने चेक पॉइंट क्रॉस किया, आपको स्टैंप मिला। टूंग का जो चेक पोस्ट है क्रॉस किया, वहाँ पे एक स्टैंप मिलेगा। लाचेन में स्टैंप, लाचुंग में स्टैंप, हर जगह आपको स्टैंप मिलेगा कि वो एंट्री होती कि आप आए, आपका स्टैंप है। उसका जब आप रिटर्न करोगे तो टूंग में ही आपको पूरा परमिट जमा करना होता है। नथुला का भी सेम है, और नथुला में मेरे ख्याल से 11 बजे से पहले ही आपको एंटर करना पड़ता है, उसके बाद अलाउ नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे आप जा सकते हो, इसमें कोई टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके लाचेन, लाचुन में आप टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। बट नथुला जो कि थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड मिलिट्री एरिया है, वहाँ पे 11 बजे के बाद अलाउ नहीं करते आपको अंदर जाने के लिए, इवन इफ़ यू हैव द परमिट। तो परमिट सही टाइम पे पहले नथुला कर लो, बाद में आप युमथांग और ये सब लाचेन, लाचुन करो, वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा आपके लिए। डिटेल प्लानिंग हम करेंगे कि कैसे आप कर सकते हो इसको, बट परमिट के हिसाब से मैं भी केवल बता रहा हूँ कि ऐसे प्लानिंग करोगे तो आपका हो जाएगा। और जगह जगह पे चेक पोस्ट है, जगह जगह पे चेकिंग होगी। कैमराज, ड्रोन जोन्स ये सब अलाउड नहीं है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स में। अगर आप लेके जा रहे हो, आपको अगर लीगली उड़ाना है ड्रोन तो आपको गैंगटॉक से ही स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। सो लीगली तो आप नहीं उड़ा पाओगे। इलीगल अगर आप चाहते हो तो यू कैन ट्राई योर लक, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट। सो डिटेल्स में हमने बात की आज प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स की, अरुणाचल और यहाँ की। मेघालय में आपको कोई परमिट, अरुणाचल और सिक्किम की। मेघालय में आपको कोई परमिट नहीं है, असम में आपको कोई परमिट नहीं है, केवल आपको अरुणाचल
और यहाँ पे लगेगा। बाकी स्टेट्स की मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं गया नहीं। तो आप इस तरीके से पूरा परमिट ले सकते हो। और इसमें अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए हो तो मुझसे पूछना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको और डिटेल में जानना है, समझना है, तो मेरी वीडियोस जाके देखो कहाँ कहाँ चेक पोस्ट हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या मैंने किया, क्या आप कर सकते हो, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, टू द पॉइंट हमेशा बात करेंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। और इस वीडियो को बस यहीं रोकते हैं। अगली वीडियो में भी हम डिटेल में एक आपको इटिनरी बना के दे देंगे कि आप कैसे क्या क्या नॉर्थ सिक्किम में प्लान कर सकते हो, कैसे आप अपना दिन बचा सकते हो, टाइम बचा सकते हो, कितना टाइम कहाँ लगेगा, कैसे आप पूरा ओवरऑल नॉर्थ सिक्किम प्लान कर सकते हो, अरुणाचल प्लान कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए हों तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको डिटेल इटिनरी की वीडियोस बना के दे दूंगा। बट फिलहाल इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। इसमें कुछ अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ पूछना मुझसे कमेंट सेक्शन में। तब तक मिलते हैं आपसे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।